वो कब से बैठी हूँ जुल्फों की छाँव में, कितने कांटे चुभे हैं मेरे पाँव में। कब से बैठी हूँ जुल्फों के सामने, कितने कांटे चुभे हैं मेरे पाँव में। तूने सूरत दिखाई ना जालिमा, परदेसी हुआ रे मेरा मालमा। दीपक संग पसंग डोले जिसका कोई ढंग ना, अब आज मिलो सजना, आज मिलो सजना। कैसो हमार नन का या कहाँ गए हो, जैसे सहारी मछली सड़क गए। चाचा जी कैसो चचा, तुम कहाँ कर रहे हो, तुमका कक्कू कहाँ से? वारे कक्कू, चाचा जी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जनाना चमन है, यहाँ पर मर्दों का आना सख्त मना है। तो हम लोग मर्द कहाँ हैं? हम लोग नामर्द। नालायक राजकुमारी, यहाँ आने के लिए मुझे किसी से परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद हूँ। अपने मर्जी के मालिक हूँ, लेकिन ये कोई तुम्हारे बाप की जागीर नहीं कि जब चाहो तब चले आओ और जब चाहो तब चले जाओ। कुछ भी समझो राजकुमारी। और राजकुमारी आज आया हो तो मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। मुझसे कहने के लिए यहाँ आए हैं? अरे आपको जो भी कुछ कहना था तो रात दरबार में कह देते। नहीं राजकुमारी, वो बात ही कुछ ऐसी है, न राजमहल में न राज दरबार में, वो सिर्फ बात यही होना है। कौन सी ऐसी बात है जो कि यहीं पर होना है? सुनिए हमारी बात, क्योंकि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। बोलिए। तो राजकुमारी लीजिए कहना मेरा मान, और करो सगाई साथ में, बस दिल में हरामखोर मर गया साला हरामखोर। अब मजा पावा, अच्छे अब शरीर महरेरी आई है। ये देखो उठ के बैठ गए। आज जाना ये मैया हो, हमार रोवा मुन्य नालायक का साला हरामखोर। मंत्री जी आज तेरी अकल गई पौरा, ऐसी बातें करते हुए शर्म जरा ना खाए। साला क्रिकेट मरा जा रहा हरामखोर नालायक कहीं का। इधर आ, हमको लगता है तुम साले मुझसे ज्यादा परेशान लग रहे हो। जवान में को परेशान। एक बात बता यार, इसकी कमर है कि नागिन है यार? नागिन ना दुई मुही आए। देख तो कैसे बल खा रही यार। हमका ऊपर से चबाई, हमका नीचे से चबाई, जमाल घोटा का चारों कई से चबाई। हाय हाय, ए छमक छल्लो, इधर नजरें मिलाओ। अगर मेरे करीब आओगे ना तो उतार की जूतियां, इतनी जूतियां मारोगे सर के बाल सभी नीचे आ जाए। कुछ भी तुम कहो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और कमर जैसे नागन कि कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी कमर।
जैसे नागन लटकी तुम्हारी और भरी रस की कागल। कि भरी रस की कागल छलकती तुम्हारी भरी। गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया और क्या करूं जानम मेरी ये दुश्मन जमाना हो गया। ये निगाहें नहीं है तुम्हारी मार डाला निगाहों में। आ गए हमारे कुर्सी कि गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया और क्या करूं जानम मेरी ये दुश्मन जमाना हो गया। और निगाहें नहीं है निगाहें नहीं है तेरी है कटारी। कि निगाहें नहीं है तेरी है कटारी और भरी रस की गागर। कि भरी रस की गागर छलकती तुम्हारी भरी रस की। अपनी शकल कभी आईने में देखा है? काला कौवा कहीं का मूंगफली का छिलका। इतना बुरा नहीं हो जितना तुम समझ रही हो। कि शर्म ना खाता है बेईमान, शर्म ना खाता है बेईमान, निकाले मुख से गंदी जुबान। पिताजी से जाकर सारी बातें बतलाऊंगी और मौत की सजा तुझे रंजीत सिंह दिलवाऊंगी। शर्म है ना तेरे ईमान, शर्म है ना तेरे ईमान, निकाली मुख से गंदी जुबान। क्या है इतना परेशान कर रही है? आखिर मान क्यों नहीं जाती हो हमारी बात को? क्या करोगी इस जवानी को? सिपाही ये हमारी बात का ही नहीं मानती यार। तुम एमा बहुत कच्चे हो। नहीं, तुम पक्के हो? नजनी कितने जने का मैंने काम बनवाया। सच में? एक काम कर यार, इसे तो मेरा काम बनवा दे। हाँ, अगर तूने इसे मेरा काम बनवा दिया तब मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। पक्का? पक्का। पक्का? हाँ। चलो फिर नहीं मतलब एक काम करो, एक इतनी बड़ी कटोरिया ले आओ और मैं इतना बेसन डाओ, इतना तेल डाओ, एक बोझिस गिर सान डाओ, निकाल को टोटे ला दिखाओ दिखाओ। अगर ली लिया तो समझो मामला। चले बहुत बड़े माइंडेड। आराम हो साले, तो बुलबुल का चारा है। तो हम बुलबुले तो फंसाई, तुम साले सिर्फ चिड़िया ही फंसाओगे। हम चिड़िया फंसाई, तुम कौनो बुढ़िया। नालायक राजकुमारी, भी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं और तुम हो कि अकड़ती जा रही हो। आखिर मान क्यों नहीं जाती हो मेरी बात को? मुझ जैसा तुम्हें पति मिलेगा भी नहीं। मैं वो भी तेरा कहना मानूंगी, क्यों? कभी नहीं। और कौन सी कमी है जो हमारी बात को नहीं मानती हो? राजकुमारी, अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो फिर सोच लो कि आज
इस चमन के अंदर रंजीत सिंह के पंजे से तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता है। और आज रंजीत सिंह तुम्हारी जवानी का रस चूसेगा और देखता हूं कौन मेरे पंजे से तुम्हें बचाता है। तू नहीं कब से समझा समझा रहा मानती तू नहीं, खाम खा है करती चली जा रही। आज जबरन है असमत बैठेगा मुंह तेरी, प्यार से कहना मेरा नहीं मानती। पापी कुत्ते अधम नीच कर बात की, लाख कोशिश करे बाजाता नहीं। पाप का पुतला पापी अरे भेड़िए, नरक में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा तुझे। अच्छा कोई बात नहीं। तुमका मिली हमारा सबके जौन जीव जलावत भगवान बनाए हैं तो हमका सबका खाए पिए दियो हैं। मने खेन नेवता काहे होत खाइन खादिन तो होत सिवाई नेवता है ना बना बनावा नेवता खा नहीं मिल। शिवाई देख अगर ये नहीं मानती है तो अब आज रंजीत सिंह के पंजे से कौन बचाता है। राजकुमारी इच्छा और तुम अपने आप को बचाना चाहती हो तो बचा लो फिर रंजीत सिंह के पंजे से। आज रंजीत सिंह के पंजे से तुम्हें कौन बचाता है। ये रंजीत सिंह आज तुम्हारी जवानी का रस चूसेगा। मैं कहती मेरे बुलाना चाहती हो तब बुला लो और बचा लो अपने। चुप पिक्चर खराब कर दी। अरे कमीने पे शर्म और चरण आई लाज। अरे कमीने पे शर्म और चरण आई लाज। और एक लड़की के साथ में और करता अत्याचार। तो तू मेरे बीच में दखल देने आ गया है? आराम खान नादान छोकरे, मेरा रास्ता छोड़कर यहाँ से चला जा। अगर भलाई चाहता है तो चुपचाप तो यहाँ से दफा हो जा, वरना अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। तो कहाँ आया टपक मुंह रखना। कहाँ आया टपक मुंह रखना ताम। अबे बना इस शमशीर से ले लूं तेरी जान। शर्माई नहीं तुझको ऐबे शर्म शर्म आई नहीं। शर्माई नहीं तुझको ऐबे शर्म। एक लड़की की अस्मत दिखाते हुए जा चला जा यहाँ से। अब बाजी आए भ्रम ज्यादा बढ़ के मुझसे जुबाना। तो बंद बकवास कर। अबे बेशरम बंद बकवास कर। कि बंद बकवास कर। अबे बेशरम वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। एक ही बार में भेज मुल्क आदम सलहकता जमी पे नजर आएगा। कि तेरी माँ की कसम, तेरे परिवार की, तेरे माँ की
बे साले छिनरा पहाड़ी ऊँट साले छिनरा ही करता है इसे। हराम जादे क्या रे एक लड़की की इज्जत के साथ खेलना चाहता है। तो क्या बैलागा खा तुम बैलागा हो तो बताओ ये तुमका लड़की दिखा है और क्या है 14 लड़का के अम्मा लड़की दिखा साल दो की। ये बताओ तुम्हारी कौन है? ये मेरी कोई नहीं है। तुम्हार हो भूतनी के तो हिया कहा चाहता है मतलब साहब है जहाँ तू मेहरारू मन से तू बतला तो तीसरे के बिना सोचे समझे न कूदते। अच्छा अरे यार ये आपसी मैटर है क्या और क्या हम लोग मियाँ बीबी हैं तो क्या ज्यादा दुफू दुफू न करो खूब अगुआए हो तुम। क्या अरे हम लोग मियाँ बीबी ये मेरी मियाँ है मैं इसकी बीबी हूँ। ओए! क्या ये लाठी दिखा रहे आगे पीछे पीछे के आगे हो रहा है। अच्छा हम लोग मियाँ बीबी हैं वाइफ हस्बैंड। अच्छा हम लोग मियाँ बीबी हैं हमारे इनके बीच में थोड़ी थोड़ी बात में थोड़ा सा टुन्न होएगा टुन हुआ कि टुन फुन हुआ। तो अरे मारे जो फुन हो पावे तब तो वही दिन यही तरह कोरिया में फुन होए वाला रहा तो तुम साले हुआ मर गए हो तुम्हार खाला आई रही है भैया टुन्ने मार के गवाज हूँ ये आपसी मैटर है। और वो कौन था वो हमार मजूर आए क्या मजूर आए तुम्हारा मजूर है कैसा मजूर है पैरा धो वाला यार पहरा ढोने वाला आओ का हमारे इनके बीच में तुम फोन होएगा उनसे कहा जाओ बुला ला वो बुलावे आए वही बीच में हम आए वही बीच में आप आओ बिना पूछे पछोरे बवाल बनाए हो यार। और सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे सामने और आपका मजूर आपके बीबी की इज्जत से खेले कैसे इंसान हो तुम क्यों काय तुम्हारा मतलब है खोपड़ी फराई का अरे यार, यार। हाय सामान तो मन ही मांग रहा ना हो तो कहे को मंगवाई कर इसका मतलब जब तक है लौंडे राज कर हाँ। लिए मरे के बाद याद करिए कौनो मेहरारू नहीं। इसका मतलब कि तू ना मर्द है हाँ? तू ना मर्द है पता नहीं एक ऐसा इनके यार तुम बैलान हो का यार। देखो हाँ ये तुम्हारा आपसी मैटर है हाँ तो जाकर ये अपना मैटर अपने घर में सुलझाओ जाकर। अच्छा एक बताओ हाँ मेहरारू हमारा एक तुम्हारा नहीं तुम्हारी है तो तुमका काहे खलत है हमार खोपड़िया है हम यही दई के मर जाओ तुमसे क्या मतलब है? तुम इसी में पटक के मर जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मुझे खलन तो इस बात की हुई है कि आपने इस चमन में शोरगुल मचाया है आइंदा याद रखना दोबारा इस चमन में शोरगुल अगर मचाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है इसे ले जाओ अपने घर में मैटर सुलझाओ जाकर। ठहरो वो मेरे दरबार का मंत्री था और ये मेरे दरबार का चिरकुट सिपाही है। राजकुमारी जी इस बात का तो मुझे पहले ही शक था कि वो दरबार का मंत्री रंजीत सिंह और ये साला चिरकुट सिपाही है। पहचाने का पहचान गया कमीने। जय राम कमीना कहेगा भला इसी में इन्हों के दिन आज बहुरे हैं तो हूँ हाथ साफ कर रहे हो हैं मौका मिला है क्या हाथ साफ कर लियो कबो तो भेटाई हो। एक बात बता तुम हमका चिरकुट समझा तो का अबे 35 भट्टा हमारो चला 35 भट्टे 35 भट्टा चलत ईटा एको में नहीं ना। कभी रोजी भी नहीं होगी। इतनी बिक्री है पहुंचाए नहीं पाता। अच्छा। बहुत बड़ा आदमी है जैसा मार रहे हो हाँ हमका हल्के में ले रहे होगा। अबे 9 ट्यूबवेल है पानी एको नहीं देते। यानी कि सब भ्रष्ट होंगे। अरे यार भैया नहारे चलत हंडी लगाओ जोड़ते नहीं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अच्छा। 18 बस है पहिया एको में नहीं यानी कि सब कबाड़ है। कबाल नहीं सब हवा में चलत। अच्छा बहुत बड़ा आदमी हूँ
तेरा मुर्रा भैंस है, दूध एक लीटर नहीं। यानी कि सब बहर है। बहन नहीं, सब गाभिन परी है यार। अच्छा। बहुत बड़ा आदमी हमारे पास, घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई, गद्दा, बेड, बिस्तर, बोतल, मट्टी, तेल, लालटेन, बाती, हाँ। सब कुछ होते हुए एक सामान के बिना अंधेरे में पड़े रही थी। वही खातिर नावा है नहीं है, वो न कही रहा है। आप रोइए नहीं, चुप जाइए। क्यों रो रहे हो? अंधेरे में हमका माछी मसा चिचोरे काल अंधेरे में गोबरे के छोट पला। अरे राम राम, घबराओ नहीं। अगर कोई मेरे सामने रोता है तो मेरा दिल मोहम का है, तुरंत पिघल जाता है। इतना बड़ा आदमी अंधेरे में पड़ा रहते एक सामान के बिना। अच्छा ये बताओ कि वो सामान क्या बाजार में नहीं मिलते? बाजार में मिले तो खरीद ले भाई। फिर वो सामान मेरे पास है? तुम्हारे पास नहीं भाई। मेरे पास नहीं है। नहीं भाई। क्यों मेरे पास है? तोरे लाए तो नहीं ना, तोरे अम्मा लाए है। साले फुर्सत कर में ले लेना। वही तरह सामान है, कहना नहीं। अच्छा ये बताओ, ना तो बाजार में मिलेगी, ना हमारे पास है, ना उसके पास है, तो वो सामान फिर मिलेगी कहाँ? यही बिटी वाला है। देवा दियो तुम्हारे एहसान माना भाई। क्या राजकुमारी जी के पास वो सामान है? ठीक है, घबराओ नहीं आप। अगर राजकुमारी जी के पास वो सामान होगी तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। राजकुमारी जी, इसे दे दीजिए। लेकिन ये मांग क्या रहा है? अंधेरे वाला सामान। आखिर मुझे बताओ, मेरे पास होगी तो मैं दूंगी। हाय तो है पास भाई, हमका दिखा रही है मान नजर वही पर है। हाय हाय तुम्हारे पास है, खाली तुम राजी हो जाओ। ठीक है, मेरे पास होगी तो मैं दूंगी। वरहन हंस नहीं, प्यार जगाओ। खुशी हो रही उनके हाँ दे। अरे रामो बियाने मर जाई, हमका जिए के जरूरत तो नहीं ना। बताओ वो कौन सी सामान है? बताए के जाओ। हाँ बताओ। बिना बताए जाबो न करो। जौन कहा करो, अम्मा कहा करो, 3.5 बीघा दूरी ना कहा करो। यार बताए जाने नहीं देंगे साले। हाँ तो यही तो कही था। बिना बताए ना रह जाओ। हमारे पास घर द्वार, खेती बाड़ी, तुम उधर जाओ। ये सार घेरे भगऊ न मिली। हमारे पास घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई, गद्दा, बेड, बिस्तर, बोतल, मत तुम इधर आओ। कैसे हैं चारों कैस? घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई, गद्दा, बेड, बिस्तर। भैया तुम उधर जाओ। तुम यहाँ कहाँ चाहते हो? साला ये पिछुआए। घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई, गद्दा, बेड, बिस्तर, बोतल, मट्टी, तेल, लालटेन, बाती, सब कुछ है भाई। वही तेल डाली कुप्पी में। आप ज्यादा कहेंगे। रह दो भैया, ये साला अभी भाग गया, कुप्पी मांग रहा है। दोबारा मिलेगा तो साले को कुप्पा पकड़ाएंगे। भैया ये साला है छिनरा। हाँ। ये जा रहा है, मेरे पीछे पीछे जाई नहीं तो फुर्सत कर पो। जा देखो। दीप सिंह, आपकी बहुत बड़ा एहसान है जो कि आप सही वक्त पर आकर मेरी लाश को बचाया। अगर सही वक्त पे ना जाते तो मंत्री रणजीत सिंह ना जाने क्या ऐसे मेरे साथ करता। राजकुमारी बहुत जी, बड़ा एहसान है आपका। इसमें एहसान की कोई बात नहीं। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे, और वही इंसान के काबिल कहलाता है। लेकिन राजकुमारी जी, आप ये बतलाइए कि आप इस चमन में, वो भी अकेली, आपके साथ आपकी कोई सहेलियां नहीं थी क्या? नहीं, मेरे साथ मेरी सहेलियां थी, हाँ। लेकिन मंत्री रणजीत सिंह के डर से हमारी सहेलियां छोड़कर मुझे भाग गई और मुझे अकेली पाकर गंदी गंदी बातें करने लगा। ठीक है, घबराओ नहीं, अब कोई नहीं आया। राजकुमारी जी, समय काफी हो रहा, आप भी अपने राजमहल को जाइए और मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरा वेट कर रही होगी। अच्छा मैं चलता। क्या ठहरिए, क्या आपकी माँ भी है? हाँ राजकुमारी जी, मेरी माँ भी है।
दीप सिंह, हाँ मैं एक बार आपकी माँ से मिलना चाहती हूँ। क्या? क्या आप अपने बंगले मुझे अपनी माँ से मिलाने के लिए ले चलेंगे? राजकुमारी जी, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप एक राजकुमारी होकर और मेरे बंगले पर मेरी माँ से मिलने के लिए चलोगी। अगर आपकी हार्दिक इच्छा है तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाऊंगा। ठीक है, चलिए। आइए। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह मेला देखने गया, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। बेटा दीप, ये मैं क्या देखूं? जिस बात का मुझे डर था वही काम तू करके आया है। आज बाबा जी की बात सच ही निकली। ओए मेरे लाल, सच सच बता दे मुझे, ऐ मेरे मेरे लाल, सच सच बता दे मुझे, कैसी लड़की तेरे साथ आई यहाँ, देख करके इसे दिल धड़कता मेरा, कौन है कैसे इसको तू लाया यहाँ। देख करके इसे दिल धड़कता मेरा, कौन है कैसे इसको तू लाया यहाँ। बेटा दीप, साफ साफ बताओ ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इसका नाम क्या है और तेरे साथ क्यों आई है? माँ, सब कुछ बताऊंगा कि ये कौन है। मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो। मैं और फिक्र न करूं। हाँ माँ, मेरी मैया जरा भी फिक्र ना करो, नाम दीक्षा है इनका सुनो गौर से, राजकुमारी है अपने इसी राज की, राजकुमारी है अपने इसी राज की, आपसे मिलने खातिर चली आई बार, राजकुमारी है अपने इसी राज की। बेटा क्या कहा? ये राजकुमारी जी हैं और मुझसे मिलने के लिए आई। आपसे मिलने खातिर आई है माँ, और मैं तो आपको मालूम है आपसे इजाजत लेकर असम का मेला देखने गया था, और जब वहां से लौट रहा था तो रास्ते में क्या देखा? क्या देखा बेटा? मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी के संग बदतमीजी कर रहा था। क्या? हाँ माँ, और मैं वहां पहुंचा, राजकुमारी की इज्जत को बचाया, और जब मैं वहां से चलने लगा ना माँ, तो राजकुमारी ने कहा मैं भी आपकी माँ से मिलने के लिए चलूंगी बंगले पर। हमने कहा अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलो, मैं अपनी माँ से तुम्हें जरूर मुलाकात करवाऊंगा। बेटी तूने बहुत अच्छा किया क्योंकि राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया, क्योंकि हमारा लोगों का फर्ज है इनकी देखभाल करना, इनकी हिफाजत करना। लेकिन बेटी सामने आओ। बेटी देखो, अभी तक तुम्हारी तबीयत खराब रहती थी, काफी दिनों बाद तुम ठीक हुई और फिर अब तुम बच्ची नहीं रही, सयानी भी हो चुकी हो।
इसलिए मेरा कहना है तुम्हें इस तरह अकेली नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। नहीं माँ, मैं अकेली नहीं गई थी, मेरे साथ में मेरी सहेलियां भी थी। लेकिन मंत्री रंजीत सिंह के खौफ से मेरी सहेलियां वहां से भाग गई और वो मुझे अकेली पाकर गंदी गंदी बातें करने लगा। लेकिन बेटी, एक बात मेरी समझ नहीं आती कि उस कमीने मंत्री रंजीत सिंह की इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी मजाल कि तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला, और उस कमीने ने तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाला। उस कमीने को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई। देखो बेटी, इस बात की अपने डैडी से शिकायत करना, इस बात को छुपाना नहीं, हाँ माँ, और उस कमीने को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। यही भी तो मैं भी सोच रही थी कि जब मैं कभी भी रात दरबार जाती थी तो हमेशा चाचा जी कहती थी और वो मुझे बेटी कहकर नमस्ते करता था। लेकिन ना मालूम मुझे अकेली पाकर कितनी गंदी गंदी बातें करने लगा। लेकिन माँ आप फिक्र मत करिए, मैं रात दरबार जाकर पिताजी से सारी बातें बतलाऊंगी और उस मंत्री रंजीत सिंह को मौत की सजा दिलवाऊंगी। हाँ बेटी, माँ, आज माँ बेटे का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हो गई। काश मेरी भी कोई माँ होती तो मुझे भी इतना माँ का प्यार मिलता। बेटी, मेरी कोई माँ नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? आज के बाद मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी ताकि तुम कभी एहसास नहीं करोगी कि मेरी माँ इस संसार में जीवित नहीं। फिर कभी ऐसी बात अपनी जुबान पे मत लाना। हाँ माँ, लेकिन अब मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि काफी समय हो गया है। देखो बेटी, पहली बार मेरे बंगले पे आई बगैर चाय नाश्ता किए हुए, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, फिर और कभी आऊंगी तो चाय नाश्ता करूंगी। आज मुझे जाना है क्योंकि मेरे पापा मेरा इंतजार करते होंगे और फिर राजमहल में मेरा मन ही अब क्यों लगेगा। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। माँ, आप जैसी मुझे माँ मिली है तो अब रात दरबार में मेरा मन कहाँ लगेगा। ठीक है बेटी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ। लेकिन माँ, आज मैं आपको तोहफे के रूप में कुछ देना चाहती हूँ। क्या तोहफे के रूप में? हाँ माँ। क्या देना चाहते? ये तुम क्या करने जा रही? देखो बेटी, तुम्हारा गला सुना हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं माँ, मैं अपने राजमहल जाकर दूसरा पहन लूंगी और मुझे विश्वास है कि आप इस तोहफे को इनकार नहीं करोगी। ठीक है बेटी, अगर जिद करती हो तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी। हाँ माँ, ठीक है माँ, मुझे आशीर्वाद तो मैं जाना चाहती हूँ। जाओ बेटी। बेटा जी, इधर आओ सामने। मियाँ मियाँ कर रहा, मारूंगी ना, बदतमीज कहीं का। इतना समझाने के बावजूद जानता है कि मेरी माँ मेरे बगैर चाय नाश्ता नहीं करती, फिर भी देर करके आया बदतमीज की। देख बेटा, राजकुमारी जी को ले जा, राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के महल के बड़े गेट तक छोड़कर और फौरन लौट कर आना। देर नहीं लगाना, नहीं मारूंगी ना, बदतमीज कहीं का। बेटी, इसे रोकना नहीं, बहुत जल्द भेज देना। हाँ हाँ, जा बेटा, ऐसे नहीं जाएगा। क्या बताऊं, ऐसे तो राजकुमारी जी के बारे में दीप के डैडी हमेशा बताया करते थे, लेकिन आज राजकुमारी जी को साक्षात देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। हरे कवन सगुन लई के आई हो रे कागा, बोलिया सुहावने, कवन सगुन लई के आई हो रे कागा, बोलिया सुहावने, बोलिया सुहावने, बाती मन भावने, लहरे लहरे तुम आई हो रे कागा, बोलिया सुहावने।
सिपाही, हमने रंजीत सिंह को अपनी रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। जी महाराज। और जब तक मुझे अपने प्रजा का कोई शुभ समाचार नहीं मिलता, तब तक हमारे दिल को चैन नहीं आता। क्यों नहीं महाराज? और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। महाराज, क्या हुआ रंजीत सिंह? महाराज, आपकी सारी सांसों को दमान मर्यादा सारी खाक में मिल गई है राजन। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? महाराज, साफ साफ बोलो। एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है राजन। आपकी सारी इज्जत मान मर्यादा को धूल में मिला दिया है। रंजीत सिंह, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है। नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ और आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए राजन। लेकिन चलने से पहले हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त है? अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और कैद से अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही मौत की सजा तुम्हारे। महाराज, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है और ये बात छुट्टी निकल जाएगी तो रंजीत सिंह हंसते हंसते खुद फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। आओ हमारे साथ। दीप सिंह, साले तूने मेरा बाल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। महाराज के दिल में मैंने आग लगा दी है और तेरी मौत बनकर रंजीत सिंह आ रहा। बलबीर सिंह, साले आज भी वो दिन हमें याद है कि वो दिन तूने कहा था कि मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। बलबीर सिंह, अगर तेरा सर साले भरे दरबार में न झुकाया तो हमारा नाम रंजीत सिंह नहीं है। शिर वक्त का इंतजार कर बलबीर सिंह, अगर तेरे खानदान का विनाश न कर दिया तो समझ ले कुछ ना किया। आरामखोर दीप सिंह, तूने रंजीत सिंह से बगावत किया है और बगावत करने का अंजाम दे। अब हरामखोर तेरे साथ क्या करता हो। आज दुश्मन का नाम और निशान मिटा दूंगा, दुश्मन का नाम और निशान मिटा दूंगा। नाम है रंजीत सिंह मेरा, नाम है रंजीत सिंह मेरा। कोहराम मचा दूंगा। वक्त का इंतजार करिए। राजकुमारी जी, दीप सिंह, वो देखो सामने तुम्हारे राजमहल का मेन फाटक दिखाई देता है। अब आप यहाँ से चली जाइए और मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलिए मेरे बंगले में आराम से चाय नाश्ता करिए, उसके बाद चले जाना। नहीं राजकुमारी जी, फिर कभी आऊंगा चाहे नाश्ता। आप तो जानती हो मेरी माँ मेरे बगैर भोजन तक नहीं करती है, वो मेरी राह को देखती होंगी। अच्छा अरे क्या मैं हुआ? चल रहा। नहीं, आज चलो, क्यों जिद कर रहे हो? चलो ना बाबा, नहीं राजकुमारी जी, चाय नाश्ता कर लेना, उसके बाद चले जाना। फिर कभी जिद न आऊंगा, करो। समय काफी हो रहा। छोड़ मुझे। तो खौफ खाया न मेरा रे छोकरे, दाकुल में हमारे लगान चला। बेटी थी छाप कैसा है जादू किया, सच बता दे मुझे कर तू चाहे भला। हरामजादे, तूने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी सांसों का हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। जी आप क्या कह रहे हो?
कुछ समझा नहीं ओए महाराज जी मैं कुछ समझा नहीं किस खता की मुझे मिल रही है सजा कर यकीन हो इनसे खुद पूछ लो कर यकीन हो इनसे खुद पूछ लो लेकिन फरियाद मुझको सजा मिल रही सिपाही डाल दे इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी और इसे घसीटे हुए राज दरबार लेकर चलो। ये क्या कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि दीप सिंह ने गुनाह क्या किया है। अरे क्या इसका गुनाह है? जिसने गुनाह किया वो बच रहा है और जिसने गुनाह नहीं किया उसे आप कौन है गुनहगार? गुनहगार जानना चाहते हैं? कौन है? तो गुनहगार थे मंत्री रंजीत सिंह है। ये तो बेगुनाहगार है। खामोश! काश अगर ये मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो समझ इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। वाह पिताजी वाह, आप जिसे वफादार कर रहे हैं वही गद्दार है, वही गद्दार है, चुप! यही गद्दार है। महाराज ये नहीं इसके सर पे इसका भूत चढ़ गया। ए सिपाही पकड़ इस हरामजादे को घसीटते हुए ले चल। ले इधर 2-4 हंटर इसके भी लगाए। या भगवान, हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमारी बेटी एक दिन सयानी होकर के ये हमारे नाम को बदनाम करेगी। काश अगर मुझे ये मालूम होता तो बचपन में इसका गला दबा करके इस शर्मजादी को मार डालता। महाराज देख लिया, मेरी बात पे आप यकीन नहीं करते थे और नजारा आप अपनी आंखों से देख लिया है। तो क्या गोल खिला रहे हैं? वाकई में रंजीत सिंह तुम्हारी बात सच निकली। महाराज मैंने कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, सच्चाई सामने आ गई है। रंजीत सिंह देर करने का वक्त नहीं है। ले आओ उस शर्मजादे लड़कियों को और इसी वक्त उसे फांसी के तख्ते से झूला दो। नहीं रही, इतनी बड़ी भूल मत कीजिए। महाराज उसे अपने हाथों से मौत की सजा नहीं दो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? महाराज हमारे कहने का मतलब यह है कि क्यों ना ये काम सेनापति बलबीर सिंह के हाथ से करवाते हैं, क्योंकि बलबीर सिंह आपकी देश की भलाई के लिए सीमा से रहते दुश्मन से हर वक्त टकराने को तैयार रहता है। और छोड़ दीजिए फैसला बलबीर सिंह पे, क्या वो फैसला करता है। रंजीत सिंह अगर ये बात है तो इसी वक्त बलबीर सिंह को फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि महाराज राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र दरबार में आकर के हाजिर हो। तशरीफ रखिए सिपाही, ला फोन बलबीर सिंह को और बोल उसे कि सम्राट राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। ओ भाई वर्मा जी, बोलिए खान जी। ओ साहब जी का नंबर हुई पहले वाला दो जी 98 38 56 57 56 यही नंबर। ये हमारा दुइन खूंटी है, तीनों हो तो काम चल।
ए रोहिणिया वाली पकड़ ली से आप। ए गए। ये कट गए, हमको लग रहा साहब सो रहे, फिर दोबारा लगाई थी। पकड़ ली। हेलो। हेलो। हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति बलबीर सिंह। ओ साहब जय हिंद साहब। जय हिंद। साहब आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किए हैं। कोई जरूरी काम? हाँ सर, कोई जरूरी काम है। ठीक है महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। ओ हुजूर की सेहत किया। सेनापति बलबीर सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। क्या हुआ महाराज? कि आज तक हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ, आज वो पहली बार हुआ है। हुआ क्या? एक लड़के ने हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा करके हमारी साथ सौगत, हमारी मान मर्यादा को मुद्दे धूल में मिला दिया। ये क्या सुना महाराज? वो कौन लड़का है जिसे जरा सा खौफ नहीं खाया, आपकी इज्जत पर हाथ डाला है? वो कौन है और कहां का रहने वाला है? आप उसका नाम पता बताएं, मैं इसके खानदान तक को मिटा दूंगा। बलबीर सिंह, नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। वो लड़का इस वक्त कैद खाने में बंद है। उसे कैद खाने में क्यों रखा? उसे गोली मार देना था। हाँ बलबीर सिंह, ठीक कहते हो। और मैं चाहता तो उसे मिटा देता, लेकिन नहीं, इसका फैसला तुम पे छोड़ा गया है और इसीलिए तुम्हें सीमा से राज दरबार में बुलाया गया है। किसका फैसला तुम्हें करना है। उस लड़के को मेरे सामने लाया जाए, मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शिवाई, जाओ उस लड़के को बलबीर सिंह के समक्ष पेश करो। जाओ उसे घसीट कर ले आओ। बेटा दीक्षित, बेटा बलबीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इससे सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। महाराज, हमें कुछ वक्त दिया जाए। ये बात मेरी समझ के बाहर है। क्या तुम्हारी समझ के बाहर है? इसका मतलब कि मैं झूठ बोल रहा हूं? महाराज, मैं ये नहीं कहता कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं जानकारी करूंगा। ठीक है, अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। सिवाई, इसके हाथ की हथकड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ आओ।
बलवीर सिंह, तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है और 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना है, क्योंकि इसे महाराज की शान शौकत को धूल में मिलाया है। इसे मौत की सजा तुम्हें देना है, तुम्हें। पिताजी, किस मुख से पिता कह रहा है? जीते जी अपने बाप को मार डाला। ये बता कि मेरी परवरिश में क्या कमी थी? कौन ऐसा शौक तेरा बाकी रह गया जो मैंने पूरा नहीं किया? जब बॉर्डर पर गया था तुझे समझा कर गया था। आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याणी मल ने कहा था। ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता की छवि को पहचान लेना था। ऐसा क्यों किया? अरे मेरे लाल, तूने क्या गजब कर दिया? आए मेरे लाल, तूने क्या गजब कर दिया? सच बता, सच बता मेरे नूरे नजर। बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा? बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा? सजा देना पड़े फिर करूंगा उजर। सजा देना पड़े फिर करूंगा उजर। बता, ऐसा तूने क्यों किया? पिताजी, कुछ समझ में हमारे नाता पिता। कुछ समझ में पिता मेरे आता नहीं। एक निर्दोष को है फंसाया गया। माजरा कुछ समझ में लाता मेरे। माजरा कुछ समझ में लाता मेरे। झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया। झूठा इल्जाम नहीं, यही बात रणजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि वो निहायत चापलूस, झूठा, फरेबी इंसान है। मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन यह बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा। कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। हाँ पिताजी, आपने सही कहा।
कोई बाप अपने बेटे की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा। कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को नहीं बर्बाद करेगा। आपने ठीक कहा। अगर आप जानना चाहते हो पिताजी, बलबीर सिंह महाराज क्या फैसला किया? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा मिलना चाहिए। गुनाह गुनाह होता है, चाहे अपना हो या पराया। बलबीर सिंह, काश अगर उस वक्त हमारी जगह अगर तुम होते और उस वक्त का नजारा तुम अपनी आंखों से देखते तो तुम्हारा कलेजा दहल जाता। मालूम है इससे क्या किया है? यह जबरदस्ती हमारी बेटी का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा रहा था। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हुजूर, इकलौता बेटा है। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद आया। मैं इतना कठोर नहीं कि जिन हाथों से औलाद की परवरिश किया उन्हीं हाथों से मौत की सजा। ये काम मेरे हाथों से न करवाया जाए। हुजूर, इतना उपकार मेरे साथ किया, बल्कि यह काम किसी जल्लाद के हाथ सौंप, लेकिन एक बाप के हाथ से औलाद को मौत की सजा दिलाकर मेरे दिल को मत कर पाया जाए। मुझ पर रहम किया जाए। पिताजी, जब महाराज जी ने मुझे गुनहगार साबित ही कर दिया तो आप मुझे जल्लाद के हाथों न सौंप कर आप अपने हाथों से मुझे मार दीजिए। नहीं, जिस ब्रज को खून से सींचा हो उस ब्रज को काट कर फेंक दूं? नहीं, ऐसा मत कर। हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए। बलबीर सिंह, अगर तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा हुजूर, चला जाऊंगा। जाओ बेटा। जब ये माजरा तेरी मां सुनेगी उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो आत्महत्या करेगी, क्योंकि तेरी मां तुझे देखकर जीती है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जाओ बलबीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो। जा रहा हूं। सिपाही, डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी। और रंजीत सिंह, इसी वक्त जल्लाद को बुलाओ। ये काम जल्लाद के हाथ से करवाएंगे। क्यों नहीं राजा? सिपाही, बुलाओ कालू जल्लाद को और साथ दो उसे कालू जल्लाद के हाथ में। बुलाओ उसे। कालू जल्लाद हाजिर हो। कालू जल्लाद हाजिर हो। कालू जल्लाद हाजिर हो। महाराज की मेरे दलवीर सम्राट, आज भरे दरबार कालू जल्लाद को किसने याद किया? जल्लाद, इस लड़के को बियाबान जंगल की तरफ ले जाओ और उसी बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर दो और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकाल कर
लाकर हमारे सामने हाजिर करो। सिपाही दे दो जल्लाद को, ले जाओ इसे। महाराज हाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका गुनाह क्या है, इसने गुनाह क्या किया है। मैं इसके सीने पे चढ़ी थी या फिर ये मेरे सीने पे चढ़ा था। मैं इसके कपड़े उतार रही थी या फिर ये मेरे कपड़े उतार रहा था। और इस सजा तो उसे दी जाती है जो कि किसी लड़की के भरे बाजार में इज्जत को नीलाम करे। अगर आप में इंसाफ करने की अकल नहीं है ना तो उतार के फेंक दीजिए। नहीं, महाराज ये नहीं, इसके सर पे इसका भूत है वही बोल ये रहा है। शिक्षा तुम नहीं बोल रही हो, बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है, ये इसी लड़के का जादू बोल रहा है। ए सिपाही, इस हरामजादी को पकड़ और ले जाकर के कमरे में बंद कर दे। ले जा इस हरामजादी को। वाह महाराज, बहुत खूब। ये आपकी औलाद है, आपको नसीहत दे रही है? और इंसाफ करना नहीं आता है तो सर का ताज उतार कर फेंक दीजिए। महाराज ठहरी आपकी बेटी, जिस तरह आज ये जुबान चला रही है, काश हमारी बेटी होती तो इसका गला घोट देता। रंजीत सिंह, तुम्हें मालूम है कि आज तक ये हमारे सामने कभी अपनी जुबान नहीं चले, लेकिन ये नहीं बोल रही है। महाराज इसके सर पे इसके इसका सर भूत चढ़ पे गया। जो इश्क का भूत सवार है, ये उसी का जादू बोल रहा। सोच लीजिए कुछ जल्दी से महाराज। ये राजमहल के बाहर बगैर हमारे इजाजत निकलने न पाए। ये तुम्हारा काम है, दासियों को जा करके समझा दो। नहीं, दासियों को तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। क्यों नहीं समझा पाओगे? हमारे कहने में दासी नहीं है क्या? ना। अगर वो तुम्हारे कहने में नहीं है तो हमारा हुक्म है कि उन लोगों को मारकर ठोकर राजमहल से बाहर निकाल दो। चलो ठीक है। महाराज देखा हमारी चाल को, फंस दिया साले को मगर जाल में, ले गया जल्लाद से मौत के घाट उतारेगा। लेकिन महाराज चंगर तुमने बलवीर सिंह पे रहम किया है, लेकिन रणजीत सिंह किसी पे रहम नहीं करेगा। और देखो कि अब हम तुम्हारी खुशी को किस तरह छीनता हो। अब तुम्हारी लौंडिया को जब तक दुनिया से नहीं मिटवा दूंगा तब तक रणजीत सिंह चैन से नहीं बैठेगा। वक्त का इंतजार करिए कि देखोगे कौन सा खेल आगे खेलता हूं। क्या खड़े सोचते भैया जल्लाद, तुम क्या खड़े सोचते